हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और अभी देखिए दोपहर का टाइम हो रहा है और आज मैं लेट से ही अपने सारे काम ख़त्म कर पाई थी। और अभी अभी बस मैं नहाई हूँ, लेकिन देखिए धूप यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है ना। धूप में ही बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ठंड अभी ज़्यादा है। और आज है 31 दिसंबर। तो बस मैं सुबह ही मैंने वीडियो अभी कुछ बनाया नहीं है और खाना वगैरह हमने खा लिया है बस। और अभी मेरे हस्बैंड आएंगे, हम लोग अभी कहीं जाएंगे और मुझे कुछ कुछ सामान लेना था, वही छोटी मोटी चीज़ें ज़रूरत की वो लेनी थी। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी यहाँ पर मैं कुछ बनाने जा रही हूँ। बच्चों ने जिद किया कि हमें चाउमीन खाना है, तो बस वही चाउमीन बनाने के लिए जा रही हूँ। जैसे कि मैं बोल रही थी कि चलो उधर ही हम लोग जाएंगे तो कुछ खा लेना, लेकिन फिर मेरे जो हस्बैंड थे ना, ये सुबह लाए थे और मैंने आप सभी को दिखाया नहीं था कि वो लाया है, पर कुछ चीज़ें नहीं थी, सब्जी नहीं थी। तो फिर ये जब अभी मैंने कहा था कि वो जल्दी मैंने फ़ोन करके बुला लिया कि आज हमें ले चलिए, क्योंकि कुछ लेना भी था। तो फिर वो आप जल्दी ही आइएगा, तो फिर लेकर आए। और मैं यहाँ पर देखिए, हाँ, दोनों आसी और आदित्य दोनों कह रहे थे कि नहीं मम्मी अभी बनाइए, अभी काफ़ी टाइम है और ऐसे भी अभी हम लोग नहीं जाते। अब ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है वोमेंस के लिए। अगर आप लेडीज़ है तो मतलब कि मैं जिस टॉपिक के बारे में आज बात कर रही हूँ ना, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है। ये वीडियो सिर्फ फीमेल के लिए है और ये बहुत ज़्यादा आपकी मदद करेगी। हर लेडी के लाइफ में ये मोमेंट कभी ना कभी आएगा ही, और शायद ये किसी को ज़रूरत पड़ेगा। तो और जो माँ शब्द होता है ना, ये बहुत ज़्यादा अनमोल शब्द है और बहुत सौभाग्य है हर औरत के लिए ये खास दिन, जब हमें पता चलता है कि हम माँ बनने वाले हैं। इस गुड न्यूज को हम कंफर्म कैसे होंगे, ये बहुत ज़्यादा हमें प्रभावित करती है और बहुत ज़्यादा उत्सुकता भी रहती है जब हम इसे टेस्ट करते हैं तब। लेकिन आज मैं जिस प्रोडक्ट के बारे में आप सभी को बताने जा रही हूँ ना, इसके जरिए से आप घर बैठे अपने प्रेगनेंसी को जान सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट है या नहीं। तो चलिए मैं इसके बारे में आप सभी को डिटेल में बताती हूँ। मैं बात करने जा रही हूँ जो कि हाल ही में एवर्टेन ने लॉन्च किया है, वन स्टेप रैपिड प्रेगनेंसी टेस्ट। इससे आप कुछ ही मिनटों में अपने घर में ही आप प्रेग्नेंट है कि नहीं उससे आपको पता चल जाएगा इसके टेस्ट करने से। तो ये देखिए, ये है कुछ इस तरह का पैकेट में आता है और इसका जो प्राइस है ये सिर्फ 70 रुपीज़ का आता है। और इसको यूज करना भी बहुत इजी है। आपको मॉर्निंग का फर्स्ट यूरिन का सैंपल ले लेना है और इसके साथ मुझे मिलता है ये एक किट और एक ड्रॉपर। और इसमें देखिए ये जो एक होल दिख रहा है ना, इसमें आपको अपने यूरिन का इस ड्रॉपर में 3 ड्रॉप इसमें इस होल में आपको डालना है और 1 से 2 मिनट में ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा। और यहाँ पर स्पेलिंग लिखा हुआ है C और T। अगर आपका दोनों लाइन में C और T में रेड लाइन हो जाता है तो यानी कि यस कॉन्ग्रेचुलेसन, आप प्रेग्नेंट है। अगर सिर्फ C पर लाइन आता है रेड कलर का तो ये टेस्ट नेगेटिव है, आप नेक्स्ट मंथ ट्राई कीजिएगा। अगर आपका लाइन टी पर आता है तो इसका मतलब है ये टेस्ट इनवैलिड है, आप फिर से चेक कर सकते हैं। और अगर आप इस प्रोडक्ट को लेने में इंटरेस्टेड है तो इसका बाय लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग ज़रूर चेकआउट कीजिए। तो फिर मैंने जल्दी अपने काम ख़त्म किए, क्योंकि मैं सोच रही थी ना कि अगर आज भी नहीं जा पाई ना तो फिर कल तो 1 जनवरी है, कल तो फिर टाइम ही नहीं मिलेगा। और फिर होता है ना कि हमें कुछ छोटी मोटी चीज़ें तो ज़रूरत पड़ती ही है। और आदित्य का टोपी भी मुझे लेना था और अयांश का भी मैं एक स्वेटर लेने के लिए सोच रही थी।
तो कभी निकल ही नहीं पा रही हूँ और टाइम नहीं मिलता, तो इस वजह से। और जब शाम हो जाता है तो फिर जाने का नहीं मन करता, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लगती है और छोटे बच्चों को लेकर ठंड में जाने का बाहर बिल्कुल भी मन ही नहीं करता है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं बना लेती हूँ ये चाउमीन, गर्मा गर्म अभी खाने में भी अच्छा लगेगा और फिर मतलब कि अच्छा लगेगा ना खाने में, कि फिर वहाँ पे ज़्यादा बाहर की चीज़ें भी अभी सही रहेगा कि बाहर की चीज़ें खाना नहीं पड़ेगा। लेकिन कहीं पर जाओ और कुछ खाते नहीं बच्चे, ऐसा होता नहीं है ना। तो फिर मैंने कहा कि चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पर ज़्यादा तो टाइम नहीं लगा था, करीब मुझे 15 से 20 मिनट लगा था ये अभी निकलने में ही। और ऐसे भी यहाँ पर ना आदित्य के पापा में अयांश को रख लिए थे, क्योंकि वो रोता है ना तो फिर मैं कुछ काम नहीं कर पाती हूँ। और अभी वो इतना बड़ा हो गया है कि मतलब कि थोड़ा सा वो गोदी में ही ज़्यादातर रहता है। और ऐसे बच्चे जब सोते तभी जल्दी जल्दी काम करने से ना जो माँ होती है उनको बहुत ज़्यादा आराम मिलता है कि बच्चे सोए जल्दी से काम करके ख़त्म कर लीजिए। तो फिर जब वो उठ जाते हैं ना तो थोड़ा बहुत तंग तो करते ही हैं। तो इसी वजह से वो आ गए थे, फिर उन्होंने कहा कि ठीक है तुम बना दो, फिर मैं रख लेता हूँ। तो फिर वो रखे हैं और वो टीवी देख रहे हैं बच्चों के साथ। तो बस मैं यहाँ पे फटाफट चाउमीन बनाने लगी हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने शिमला मिर्च और बंद गोभी को कट कर लिया है, और यहाँ पर मिर्च मैंने लंबे लंबे टुकड़ों में काटा है, क्योंकि अगर बच्चों के पास जाएगा तो मैं उठा के रख लूँगी और वो लोग फिर छोटे छोटे कट करके देती हूँ ना, तो फिर वो लोग मतलब तीखा ज़्यादा हो जाता है, इस वजह से। यहाँ पर मैंने ये देखिए चाउमीन को बॉईल करके और रख ली थी, और उसके बाद ना यहाँ पर देखिए मैंने उसे ठंडे पानी में वॉश कर दिया है, और मतलब कि धोकर अच्छे से, और जो जाली वाला छन्नी वाला जो थाली रहता है उसमें मैंने रख दिया है, ताकि उसमें से सारा पानी निकल जाए। और उसके बाद यहाँ पर प्याज मिर्च को हल्का सा मैंने भूना, बिल्कुल हल्का सा। उसके बाद ही मैंने यहाँ पे शिमला मिर्च और कटे हुए बंद गोभी को डाल दिया है। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए मैं चाउमीन को डाल दूँगी, और यहाँ पर ना उसमें से सारा पानी निकल गया है। मैं इसमें हल्का सा पहले ही भी नमक दी थी और हल्का सा ऑयल देकर इसे मैंने बॉईल करके रख लिया था। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा कम ही नमक डालूँगी, क्योंकि मैंने पहले भी दिया था तो ज़्यादा ना हो जाए, इस वजह से। और उसके बाद ना यहाँ पर देखिए मैं सोया सॉस डाल दूँगी, और उसके बाद यहाँ पर कुटी हुई काली मिर्च से ही चाउमीन में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर मैं जल्दी से इसे भून लेती हूँ। और मतलब कि मैं सोच रही थी 2-3 दिन पहले से ही कि मैं चली जाऊँ, और फिर मुझे कुछ तैयारी भी करनी थी, तो उसके लिए भी। और बहुत सारे मेरे ऐसे वीडियोज़ हैं वो पेंडिंग है, वो मैं कर नहीं पा रही हूँ समय से। तो देखिए जिनके मतलब कि हो नहीं पा रहा है मुझसे। तो अभी देखिए यहाँ पर बस मैंने चाउमीन बना लिया है, अब उसे मैं भून लूँगी। और ये जो है ना मैंने हाई फ्लेम पर ही मैं चाउमीन को भून रही हूँ, ताकि ये चिपके नहीं और जल्दी से ये फ्राई हो जाए। और अभी देखिए कितने खुले खुले ये चाउमीन बने हैं, और बहुत खुले खुले बनते हैं अगर हम इसे हाई फ्लेम पर ऐसे तवा पे भूने, जो ज़्यादा थोड़ा सा मतलब कि हैवी कढ़ाई इसमें नहीं लगता है। मेरे पास लोहे की कढ़ाई नहीं है, वरना लोहे की कढ़ाई में और ज़्यादा ये खुला खुला ये खिले खिले बनते हैं, अलग अलग चाउमीन बनते हैं, चिपकते नहीं हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर चाउमीन बना लिया है, और बस आदित्य आशी को देखिए कितना वो लोग खाने का मन कर रहा है। और ना जैसे कि बाहर से भी हम लोग लाते हैं, लेकिन मुझे अभी देखिए घर में खा लेते हैं तो ऐसे मन भर जाता है, फिर बाहर से लाइए, फिर वही ना कि। और जहाँ पर हम लोग रहते हैं ना वहाँ पर तो मैं तो जाती ही नहीं हूँ, बच्चे भी जाएंगे नहीं, तो फिर बस आदित्य के पापा ही वो ले आते हैं बच्चों के लिए। लेकिन घर में चीज़ें होती है ना तो मन करता है कि मम्मी बना दे, तो इसी वजह से आदित्य आशी यहाँ पर देखिए बस मैं दे देती हूँ सबको, और फिर मैं भी खा लेती हूँ। और जो अयांश है वो अपने पापा की गोदी में खेल रहा है, ये देखिए। और यहाँ पर देखिए हम लोग बैठ के खा रहे हैं, और यहाँ पर ना टीवी देख रहे थे हम लोग। यहाँ पर बहुत अच्छे बच्चों ने मूवी लगाया था, अब बच्चों वाला ही था वो, पर अच्छा लग रहा था, तो हम लोग भी साथ साथ में यहाँ पर चाउमीन खाते हुए टीवी देख रहे थे।
अभी मैं तैयार होने जा रही हूँ क्योंकि अभी काफ़ी टाइम है और बस तो हमें जैसे कि मैंने बताया मुझे कुछ सामान लेना था, तो अभी मैं चली जाती हूँ। अगर थोड़ा सा भी आलस करके बैठ जाऊँगी ना फिर नहीं हो पाएगा। और मौसम सुबह से ख़राब था, लेकिन कल रात में बहुत ज़ोर से बारिश हुई थी, तो अभी बादल बहुत अच्छा खुल गया है ना, तो बहुत अच्छी धूप हुई है। और कल है 1 जनवरी, तो हमने सोचा कि मुझे शॉपिंग करना था बच्चों के लिए, तो मैं जा रही हूँ, कुछ ख़रीदारी कर लेती हूँ। और काफ़ी दिन से सोच रही थी लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा था, और फिर मौसम भी ठीक नहीं था कुछ दिनों से। तो अभी बहुत अच्छा मौसम है, दोपहर का टाइम हो रहा है, काम मैंने जल्दी जल्दी ख़त्म किए और उसके बाद अभी हम लोग निकल रहे हैं। देख हाँ लिए पर्स। तो अभी देखिए फ्रेंड्स, अभी हम लोग नीचे आ गए हैं और बस अभी हम लोग जाएंगे, गाड़ी से ही जाएंगे। मौसम तो साफ़ है, अब बारिश नहीं होगी। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग अभी निकल गए हैं और बस ये था हमारी सिटी का मतलब कि मैं शॉप पर नहीं जाऊँगी, मैं बाहर से ही चीज़ें खरीदूँगी जो चीज़ मुझे चाहिए। और ना जैसे कि मुझे कुछ और भी चीज़ें देखनी थी, तो फिर वो मैंने देख लिया था लेकिन वो काम बना नहीं, तो फिर वो मतलब जिस काम के लिए आई थी वो काम हुआ ही नहीं मेरा। तो बस इतने दिनों से जो चीज़ सोच रही थी वो हुआ ही नहीं, वो शॉप ही बंद था। जहाँ पर वो मिलता था ना वो शॉप ही बंद था, इतना दूर आने का कोई फ़ायदा नहीं। और मुझे घर से निकलना मेरे लिए बहुत बड़ा चुनौती हो जाता है, क्योंकि मैं जाऊँगी ना तो फिर दोनों बच्चे भी आते हैं वो, और उसके बाद इनको भी साथ में लाना पड़ता है, तो फिर इसी वजह से मैं जल्दी नहीं निकलती हूँ। तो फिर जब आ ही गई थी तो फिर यहाँ पर ना एक लगता है जैसे कि यहाँ पर सिर्फ गर्म कपड़ा मिलता है, और ये सिर्फ विंटर में ही यहाँ पर ये गर्म कपड़े मिलते हैं। तो बस यहाँ पर हम लोग आ गए थे और ज़्यादा भीड़ तो नहीं था, बस कुछ ही लोग थे, क्योंकि ये करीब मुझे लगता है जब विंटर स्टार्ट होता है तभी यहाँ पर ये गर्म कपड़े मिलते हैं और सिर्फ गर्म कपड़े मिलते हैं। तो बस यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर बच्चों के स्वेटर भी थे, तो वो हम देख रहे थे आयांश के लिए। फिर आदित्य के लिए भी टोपी नहीं था उसका, तो भी वो भी हमें देखना था। और बस यही थे गर्म कपड़े में, मुझे ज़्यादा शॉपिंग नहीं करना था। आशी के पास तो था जैकेट वगैरह। और फिर क्या होता है ना कि ज़्यादा चीज़ें विंटर की अगर हम ले भी लेते हैं ना बच्चों की, तो वो रखे रखे ही छोटी हो जाती है। और विंटर के कपड़े अब सब जानते हो कि थोड़े कॉस्टली भी होते हैं, तो मतलब कि बैग अलमारी में रखे ही छोटे हो जाए तो ये सही नहीं रहता है। तो क्योंकि देखिए 2-3 महीने ज़्यादा ठंड लगती है और 2-3 महीने ही बच्चों को पहना नहीं सकते हैं। इसी वजह से देखिए आदित्य हम लोग नहीं खरीद रहे हैं। और आयांश के लिए एक स्वेटर देख रहे थे पर हमें उतना पसंद नहीं आया। और उसके बाद देखिए यहाँ पर मैं एक अपना स्कार्फ देख रही थी, पर स्कार्फ मुझे उतना पसंद नहीं आया। और ये कुछ इस तरह से लेडीज़ का, तो यही मैं देख रही थी अपने लिए, क्योंकि स्कार्फ तो मैं एक बांधती मेरे पास है, लेकिन मैं दूसरा देख रही थी तो यहाँ पर मिल ही नहीं रहा था वैसा, तो फिर मुझे वो पसंद नहीं आया। कॉटन वाला स्कार्फ तो था लेकिन वो उतना मैंने सोचा कि वैसा तो एक है ही, पर फिर मैंने इसमें से एक अपने लिए वो टोपी ले लिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे कितने सुंदर सुंदर ब्लैंकेट मिल रहे थे। तो यहीं तक थी आज की मेरी वीडियो, उम्मीद करती हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। बाय बाय।